अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे, हमने एक फंक्शन बनाया है और ये एक इसका बेसिक सिंटेक्स है फंक्शन का। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझ रहे थे कि सर्वेंट वाली एग्जांपल मैंने बताई आप लोग को। मैं एक बनाता हूँ फंक्शन सर्वेंट के नाम से। नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं। उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। ये है सिंटेक्स फंक्शन को लिखने का। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग में कि भाई रूम साफ करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम साफ करो। सही है, मैंने अपने सर्वेंट को क्या एक उसका काम बता दिया है कि आपने क्या काम करना है। रूम साफ करना है आपने। अब मैंने उसको काम तो बता दिया अपने सर्वेंट को, जो मैंने एक सर्वेंट हायर किया था उसको मैंने अपना काम काम तो बता दिया कि रूम साफ करो। अब जब उससे काम करवाना है तो मुझे उसको बुलाना भी तो पड़ेगा। उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा कि भाई सर्वेंट को मैं आवाज लगाऊंगा कि भाई आके रूम साफ कर दो। तो उसका क्या तरीका होता है, मैं यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नाम लिखूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो सर्वेंट हायर किया है मैं उसको यहाँ पे एक कॉल कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो जो भी उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो हमारा टर्मिनल में शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करवाएंगे, हम लोग अपने वर्कर को बुलाएंगे नहीं कि आके रूम साफ करो, तो रूम तो साफ होगा नहीं, खुद ब खुद जादू से साफ तो नहीं होगा ना रूम। हमें उसको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके रूम साफ कर दो। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन को कॉल भी करते हैं। मैं दोबारा से चलाता हूँ कमांड, वही वाली जो पहले चला रहे थे, टी एस सी मेन डॉट टी एस वाली। तो अब देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, रूम साफ करो, प्रिंट हो गया। आप लोग 1 मिनट इस कोड को देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सर फंक्शन बहुत सारे होते हैं शायद मुख्तलिफ किस्म के। ये आप खुद बनाते हैं सारे फंक्शन? जी, फंक्शन बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, रिपीट करते हैं। ओके, रिपीट कर देते हैं। नहीं ये रिपीट कर देते हैं एक दफा। ठीक है। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स है ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, इसको इसको कमेंट कर लेते हैं। और इसको इस वाले फंक्शन को अनकमेंट कर लेते हैं। क्या हो गया, इस वाले फंक्शन को हम लोग अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस हमारे यूज होते हैं जब हमें एक ही चीज अपने वेबसाइट में मल्टीपल टाइम चाहिए हो। मैंने इसकी एग्जांपल ली कि आप लोगों ने HTML में HTML CSS में बटन देखे होंगे। बटन हम लोग लगाते हैं बटन, उसमें क्या लिखते हैं, सबमिट नाउ, रीसेट नाउ। अगर उसी तरह के बटन हमें टाइप सेट में यूज करने हो और हमें एक बटन बनाना हो और अपनी वेबसाइट में बटन मतलब मल्टीपल बटन बनाने बनाने हो, 4 to 5 बटन बनाने हो अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए हमारे फंक्शन यूज होते हैं। हम लोग फंक्शन में बटन का कोड लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बटन का कोड लिख लेते हैं। अब जब हमें उसको नीड होगी, जब हमें बटन लगाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोबारा पूरा बटन का कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली उसको कॉल कर लेंगे सिर्फ उसके नाम से। मैंने इसकी एग्जांपल भी दी सर्वेंट के नाम से, कि हमने एक सर्वेंट हायर किया और मैंने उसको काम बता दिया, काम क्या है इसका, काम ये है। लेकिन मैंने उसको काम बता दिया, अब जब मुझे उससे काम करवाना है तो मैं इसको दोबारा काम तो नहीं बताऊंगा ना। मैंने इसको एक दफा काम बता दिया कि भाई तुम्हारा काम ये है। क्या काम है तुम्हारा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब जब मुझे उससे काम करवाना होगा तो मैं उसका सिर्फ उसका नाम लेके उसको बुला लूंगा। जैसे कि मैंने मेरा यहाँ पे फंक्शन ग्रीट के नाम से था, तो मैंने इसका ग्रीट नाम देके उसको बुला लिया। अब मिसाल के तौर पर मुझे उससे दोबारा काम करवाना है अपने फंक्शन से, मतलब हमें सर्वेंट से दोबारा काम करवाना है। अब मैं उसको दोबारा तो नहीं बताऊंगा ना कि भाई तुम्हारा काम क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उसके नाम से उसको कॉल कर लूंगा। अब जब मैंने उसको कॉल कर लिया, उसको पता चल गया कि भाई मेरा काम उसको पहले से पता था, यहाँ पे हमने उसको काम बता दिया। अब जब हमें उससे काम करवाना होगा तो हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मुझे यहाँ पे काम करवाना था, सही है, मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मुझे मिसाल के तौर पर मुझे 10 लाइनों की कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10 लाइनों का कोड लिख लेते हैं। अपनी तरफ से मैं कोड लिख लूँ, यहाँ पे मैं डैश 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 डाल देता हूँ और इसको 10 टाइम्स कर देता हूँ। हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है। सही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ऊपर एक फंक्शन बना लिया, मतलब अपना सर्वेंट हायर कर लिया, उसको मैंने कॉल कर लिया, मतलब उससे काम करवा लिया। फिर कुछ टाइम बाद, इसको समझ लें कि कुछ थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा काम करवाना है हमारे वर्कर से।
तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको दोबारा तो नहीं बताऊंगा ना कि भाई क्या काम है तुम्हारा, मैं सिर्फ उसको उसके नाम से उसको कॉल कर दूंगा। अब मैंने उसको दोबारा कॉल कर दिया तो अब देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, मैंने उसको यहाँ पे जो कॉल किया था हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट होगा। उसके बाद ये वाले सारे कंसोल प्रिंट होंगे। फिर हमारा दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं। सीएलएस करता हूँ मैं और एक दफा चला के देखते हैं। तो ये देखें सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। क्यों हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने उसको कॉल कर दिया था। फिर क्या प्रिंट हुआ? फिर हमारा कंसोल लगाया था वो प्रिंट हुए, ये सारे कंसोल। उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा कॉल कर लिया। यहाँ पे लाइन नंबर 25 में देखें, मैंने उसको दोबारा कॉल किया है। दोबारा कॉल करने से फिर उसने दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के दे दिया। यही काम होता है हमारे फंक्शन का कि इसके अंदर हम लोग, अगर हमें बटन लगाना हो तो इसके अंदर हम लोग बटन का कोड लिख लेते हैं कंसोल डॉट डॉक की जगह। अब जहां जहां हमें बटन चाहिए होगा हम लोग सिर्फ उसका नाम कॉल कर लेंगे। मुझे यहाँ पे बटन चाहिए होगा, मैं यहाँ पे उसको ग्रीट का नाम कॉल कर लूंगा। मुझे 10 लाइनों के कोड के बाद बटन लगाना होगा तो फिर मैं उसको दोबारा से बटन कॉल कर लूंगा। अगर मुझे बीच में लगाना होगा तो फिर क्या काम करूंगा, मैं दोबारा से उसको मैं कॉल कर लूंगा। और लाजमी याद रखिएगा कि उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगते हैं फंक्शन के नेम के बाद। सही है। अब क्या होगा, पहले यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर ये 3 लाइनों का कोड चलेगा, फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। लाइन नंबर 18 पे जो मैंने फंक्शन को कॉल किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं। मैं इसको पहले सीएलएस कर देता हूँ। सीएलएस। अब देखिएगा कि पहले 3 दफा हमारा हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने इसको 3 दफा कॉल किया है। ये देखिए, पहले एक दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर मैंने जहाँ पे इसको कॉल किया था दोबारा प्रिंट हुआ, फिर ये मैंने खुद कंसोल में लिखा था कोड। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो ये काम होता है हमारा फंक्शन का। जहाँ जहाँ हमें फंक्शन की नीड होती है हम लोग सिर्फ उसके नाम से उसको कॉल कर सकते हैं। हम लोग, हमें पूरा फंक्शन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है हमारे लिए। ये कंसोल मैंने सिर्फ आप लोग को बताने के लिए लिखा है कि अगर हमें 10 लाइनों के कोड के बाद हेलो वर्ल्ड चाहिए तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं सारे कंसोल जो भी हैं। ये इससे कंफ्यूज नहीं होगा, बस फंक्शन समझने सर इसको फंक्शन के बाद। अलग भी अलग अलग यूज करते हैं या किसी दूसरे कोड के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे फंक्शंस लूप के अलग, साथ या जी अलग भी यूज होता अलग है। होते हैं यार? अलग भी यूज होते हैं। अगर आप किसी के साथ करना चाहें लूप के साथ भी होता है यूज, एरे के साथ भी यूज हो जाते हैं। अब जिसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ उसको यूज करना चाहते हैं फंक्शंस। तो हम लोग, जैसे अभी मैं क्विज प्रोजेक्ट बना रही थी, तो उसमें फॉर लूप यूज करा है मैंने, ठीक है। जी तो लूप उसमें जो बार बार कोड लिखा है 2-3 दफा, तो ये मैं एक दफा बस ये कोई फंक्शन बना लेती, तो बस इसको नीचे लिख देती कंसोल डॉट लॉग की जगह उसमें, तो फिर ये प्रिंट हो जाता। जी आपने फंक्शन एक दफा बना लिया। अब आपको बस उस फंक्शन जहाँ पे आपने यूज करना है बस उसका नाम से उसको कॉल कर लिया। आपने 10 लाइनों के कोड के बाद, 100 लाइनों के कोड के बाद, 1000 लाइनों के कोड के बाद जहाँ पे आपने फंक्शन को यूज करना है आप सिर्फ उसका नाम लगाएं, नाम लिखें, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, वहां पे शो हो जाएगा आप लोग को। भैया अब एक और बात मैंने आप लोग को बताए थे कि जिस भी नाम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाए वो क्या कहलाते हैं। ये देखें राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिस भी नेम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाए वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, एरे में बताया था मैंने आपको। याद आ रहा है कुछ माइंड में? राउंड ब्रेसेस आ जाए तो कंडीशन लगती भी इसके अंदर, तो सर नहीं, कंडीशन इसका नाम भी होता है। चले मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हम लोग उसको कहते थे मेथड। याद आया? जिस भी जी जी नाम मेथड बता जिस भी दीजिए। नाम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाए वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मेथड मेथड होता कहला। है जी, प्रॉपर्टी और मेथड का बताया था हमने। जी। अब ये रह गए फंक्शन मेथड दोनों एक ही तरह के होते हैं। फंक्शन भी मेथड कहलाता है, मेथड को फंक्शन भी कहता है, फंक्शन को मेथड भी कहते हैं। कहीं कहीं मेथड यूज हो रहा होता है, कहीं कहीं फंक्शन का नेम यूज हो रहा होता है। तो दोनों एक ही नाम है। आप चाहे फंक्शन कह लें उसको, आप चाहे मेथड कह लें आपको, आप इसको। सही है। ये काम होता है फंक्शंस का। अच्छा टाइम तो हो गया हमारा 9:40। तो अब करते हैं, एंड करते हैं क्योंकि ये तो अभी 40 मिनट और चलेगी। चले, एक चीज और समझ लेते हैं कि फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। ये याद रखिएगा। ये यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड क्या होता है इसको हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा वो हो गया था बीच में, पता नहीं क्यों रुक गई थी मीटिंग। तो
आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक आप लोगों ने इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करनी है फंक्शंस की, और न्यू न्यू चीजें बना के देखें। मैंने इसके अंदर सिर्फ कंसोल लगाया है, आप लोग इसके अंदर वेरिएबल भी लगा सकते हैं। वेरिएबल बनाएं और फिर उसको कंसोल करवा लें। आप लोग इसके अंदर एरे भी लिख सकते हैं, एरे लिखें उसके अंदर, फिर आप उसको कंसोल करवा लें। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। और लाजमी इसको कॉल भी करिएगा। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को, फिर वो चलेगा नहीं। आपको मैंने दिखाया भी था करके। सही है। तो आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में प्रैक्टिस भी करिएगा इसकी।